नमस्कार, आप सारण लाइव देख रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि छपरा सिवान रेलखंड पर जो एकमा रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पर जब मौर्य एक्सप्रेस का ठहराव हुआ था और जब अवध असम एक्सप्रेस का यहाँ ठहराव हुआ था, तो उस समय किन लोगों ने संघर्ष किया था। इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको इतिहास की वो जानकारी देने जा रहे हैं कि किस तरीके से अपने एकमा के ही एक सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने वो रेल में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, बड़े अधिकारी थे। यहाँ तक कि उनके लिए एक सैलून आया करती थी एकमा रेलवे स्टेशन पर और उन्होंने मौर्य एक्सप्रेस के ठहराव के लिए रेलवे बोर्ड से ये कहा था कि मैं सैलून से एकमा नहीं जाऊंगा, बल्कि यहाँ ट्रेन का ठहराव किया जाए, और वे मौर्य एक्सप्रेस से यहाँ सफर किया करते थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकमा में किस तरीके से यहाँ मौर्य एक्सप्रेस का ठहराव हुआ था और अवध असम एक्सप्रेस का ठहराव हुआ था। हालांकि अवध असम एक्सप्रेस का ठहराव बीते कुछ वर्षों में एकमा से खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस पर चर्चा करेंगे कि किन कारणों से और किस तरीके से किन लोगों के संघर्ष के बदौलत एकमा में इन दो महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव हुआ था। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। समय हम उपस्थित हैं एकमा प्रखंड क्षेत्र के परसागढ़ में और हमारे साथ संदीप पांडे जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनसे आज की बातचीत में हम लोग जानेंगे कि एकमा रेलवे स्टेशन पर पहली बार जब अवध असम एक्सप्रेस का ठहराव हुआ था और मौर्य एक्सप्रेस का जो ठहराव हुआ था वो किन कारणों से हुआ था, उनमें किन किन व्यक्तियों के अहम योगदान हैं, और उनमें इनके परिवार से भी कुछ सज्जन व्यक्ति थे जिनके लगने के कारण उस समय ट्रेनों का ठहराव हुआ था। तो इस बातचीत में हम लोग संदीप जी से जानेंगे कि क्या क्या उस समय हुआ था और कितनी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी थी, तब जाकर के एकमा में अवध असम और मौर्य एक्सप्रेस का ठहराव हुआ था। संदीप जी, स्वागत है आपका इस बातचीत में। जी नमस्कार, धन्यवाद विनीत जी आपका। कैसे कैसे ठहराव हुआ था ट्रेनों का यहाँ पे अवध असम और मौर्य एक्सप्रेस का? देखिए, सबसे पहले मैं मौर्य एक्सप्रेस का ही बता दूं। मेरे नाना जी स्वर्गीय भूनी बाबू, उनका ऑफिशियल नेम श्री अवधेश प्रसाद नारायण सिंह था। वो पहले परमहंस समिति के मेंबर थे बनारस में, उसके बाद जनरल मैनेजर हुए गोरखपुर में। तब हाजीपुर अलग नहीं हुआ था। ये कब की बात है मोटे तौर पर? तब तक ये तो मतलब 70 के बाद का ही ये सब बात है सारा, मतलब 70 से 80 70s कहिए आप, एग्जैक्ट ईयर्स में हम मतलब हाँ, ये नन्हे जी मतलब 80s का कहिए। मतलब प्रयास तो बहुत पहले से था, लेकिन हाँ 80s से ये सब था। तो नाना जी मेंबर हुए, उनके लिए छपरा से सैलून लग के जाता था ट्रेन में। तो उन्होंने कहा कि मैं यात्री हित के लिए काम करता हूँ, मेरे लिए सैलून ये वाजिब नहीं है, मैं जनरल डब्बे में चढ़ के जाऊँगा, तब तो मैं जानूंगा कि हाँ यहाँ में यात्रियों के लिए क्या कठिनाइयाँ हैं, उनके लिए मुझे क्या करना है। तब हुआ कि भाई उनका मैंने प्रभाव कहिए या जो भी कुछ कहिए, उसे एकमा में मौर्य एक्सप्रेस रुकी उनको गोरखपुर ले जाने के लिए। भाई वो जो सैलून से जाते थे, सैलून उन्होंने छोड़ दिया और बोर्ड को कहा कि हम मतलब ट्रेन से जाएंगे, जनरल डिब्बे में जाएंगे। उसके बाद फिर तो उनके लिए मतलब उनकी सुविधा के लिए रेलवे ने इतना किया कि तब एकमा में नहीं रुकती थी मौर्य एक्सप्रेस, रुकी तो ऐसे बार बार हुआ। तो फिर उन्होंने किया कि भाई क्यों नहीं, मैं आता जाता हूँ तो यहाँ में यात्रियों के लिए भी क्यों नहीं इसको, तब से मौर्य एक्सप्रेस एकमा में रुकने लगी। अवध असम का क्या है? देखिए, अवध असम क्या है, तब एक ऐसी ट्रेन हुआ करती थी जो कि गुवाहाटी मतलब असम भी जाया करती थी और दिल्ली भी जाती थी। तब लालगढ़ से लेकर डिब्रूगढ़ तक नहीं जाया करती थी अवध असम। ये करीब 86-87 का है, तब मैं छोटा ही था। तो सुनता था और मुझे बचपन से इसमें इंटरेस्ट था कि क्या हो रहा है, नाना जी क्या लिख रहे हैं, या मतलब काफ़ी अच्छा लगता था मतलब पढ़ना देखना। मैं याद है मुझे, मैं 5th-6th क्लास से एडिटोरियल पढ़ता हूँ। अंग्रेजी नहीं तब पढ़ना आता था ज़्यादा, हिंदी आज तक आता था, आर्यावर्त आता था, हिंदुस्तान, सबका मैं एडिटोरियल पढ़ता था। तो नाना जी को लगा कि नहीं भाई, हमारे इलाके के काफ़ी लोग गुवाहाटी में भी रहते हैं और दिल्ली में, ऐसी ट्रेन रुके जो दोनों इलाकों में। बिहार में पलायन तो तब से था, आज से नहीं है, तब भी था। तो लगा कि भाई अवध असम के लिए कोशिश किया जाए। तब उन्होंने माधवराज सिंधिया को लिखा। माधवराज सिंधिया के रिश्तेदार थे करण सिंह जी, उनको भी लिखा। समहाउ करण सिंह नाना जी को बहुत उसके लिए उन्होंने मतलब लोगों से, अटल बिहारी वाजपेयी जी को लिखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में उसके लिए मांग किया। तत्कालीन सांसद काली प्रसाद पांडे जी को कहा, कई उन लोग, सभी वो लोग मित्र थे और बहुत सम्मान करते। सब लोगों ने सदन के पटल पर भी मांग रखा जनहित में। काली पांडे प्रसाद जी को भी विशेष धन्यवाद, वो महाराजगंज से नहीं थे तो भी उन्होंने रखा कि भाई उनके इलाके का, सिवान का कोई या गोपालगंज का या कोई जहाँ कहीं का भी लोग, एकमा हो सकता है किसी का ससुराल हो, किसी का ममहर हो, किसी का बहन का, हर एक ही जगह कोई थोड़ी रहता है। एकमा से उनके इलाके के भी बहुत सारे लोग जुड़े होंगे तो उनको सुविधा होगी। तो इस चीज़ गंभीरता को उन्होंने समझा और जनहित में यहाँ पे मांग किया। तब मैं छोटा था, हिंदी में नाना जी लिखते थे एप्लीकेशन, तब फोटो कॉपी परसागढ़ में नहीं, वैसा एकमा में भी शायद ही होगा या नहीं होगा, मुझे जानकारी नहीं है।
तो मैं हाथ से उसके एप्लीकेशन का लिखा, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। तत्कालीन राधेश्याम प्रसाद केडिया जब ये सब गया रेलवे बोर्ड के पास, तो रेलवे ने एकमा का जो टिकट सेल था उसका ब्यौरा मांगा, कुछ कम था। राधेश्याम प्रसाद केडिया जी तत्कालीन जनरल मैनेजर एकमा के, जनरल मैनेजर थे वो। तब नॉर्दर्न रेलवे नहीं था, तब ईस्टर्न रेलवे शायद था, पूर्वोत्तर रेलवे कहा जाता था, नॉर्दर्न पूर्वोत्तर रेलवे नहीं था, याद नहीं है मतलब मुझे। तब उन्होंने कहा कि नहीं, इलाके का टिकट सेल बढ़ाना पड़ेगा, वही आधार बनेगा। तब क्या हुआ, मेरे छोटे नाना जी समान ही स्वर्गीय राजगिरी बाबू और कई उस समय डॉक्टर लाल बाबू तिवारी जी और कई अन्य लोगों ने अभियान चलाया एकमा के दक्षिण वाले इलाके में। नाना जी एकमा इधर परसागढ़ अन्य इलाकों में, एकमा के उत्तर वाले इलाके में अभियान चलाया। एकमा रेलवे स्टेशन का बढ़ा, फिर यहाँ से रिपोर्ट भेजा गया और तब एकमा स्टेशन पे और असम का ठहराव अंततः मिला ही। भागीरथ प्रयास रहा। टिकट बिल्कुल, आप लोग कहता है कि ट्रेन रुकेगी नहीं, रेलवे कोई तो क्राइटेरिया रखेगा ना। अब कोई ऐसे तो होगा कि भाई कहेगा हमारे यहाँ भी रुके, हमारे यहाँ भी रुके, नहीं, जो ट्रेनें रुकती है उसी का आप सेल बढ़ा कर दिखाइए। आज तक यही आधार है। लोग कहते हैं पहले ट्रेन रुकेगी तब तो बढ़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आज तक जितना भी एकमा में ठहराव हुआ है वो जो प्रीवियस ट्रेन का नंबर ऑफ सेल्स है टिकट का, उसी के आधार पर हुआ है। रेलवे में सिर्फ और सिर्फ राजस्व का राज चलता है। पहले भी हुए हैं एकमा में सांसद, एक महाराजगंज से, क्या आम्रपाली का बरौनी गाल लंबी मांग रही है, क्या उन्होंने ठहराव करवा दिया एकमा में? नहीं। तो ये हम लोग की जिम्मेवारी है, हम लोग को ट्रेन का। अब तो पहले मैं भी फ्लाइट से जाता था पटना, अब एकमा से जाने लगा हूँ। भाई महात्मा गांधी ने क्या कहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी। आप अपने आप में वो बदलाव करिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। तो आम लोगों को भी एकमा से अधिक थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अदरवाइज रेलवे के तो लिए पूरे भारत भर में पता नहीं हजारों लाखों कितने स्टेशन हैं, उसी का जब सेल का होगा उसी के आधार पर एकमा में सुविधाएं और भी बढ़ेंगी, चाहे वो शौचालय का हो या पानी का हो या शेड का हो। मेरा प्रयास है कि एकमा में सभी यात्रियों का काफ़ी कठिनाई होता है, 22 कोच को ये एकोमोडेट करने के लिए शेड बनाया जाए ये का। तो जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना एकमा में विकास नहीं हो सकता है। ट्रेनों का कोई ठहराव भी होता है तो क्या वो परमानेंट थोड़ी होता है, 6 महीना होता है। ट्रेन नहीं कटा, हटा लेगा रेलवे। अल्टीमेटली रेलवे तो एक बिजनेस संस्थान है, वो कोई चैरिटी का नहीं है। मुझे भी रेलवे ये थे हमारे साथ संदीप पांडे जी। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।